यस, प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड एमबीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अपना ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटी कंट्रोल, उसके अंतर्गत चैप्टर चल रहा था अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, प्रमाप लागत विधि एवं विचरण विश्लेषण। इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंतर्गत हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा है और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंतर्गत जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है और उसके जितने भी प्रकार हैं वो सारे हमने अध्ययन किए हैं। इसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने पढ़ा था। श्रम लागत विचरण का फॉर्मूला आपको बताया था, SH इंटू SR स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। जो स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेज अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आती है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, प्रमाप मजदूरी की लागत माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो ये आ जाएगी आपकी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। यानी कि जिस प्रकार से सामग्री लागत हम विचरण ज्ञात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रम लागत विचरण भी ज्ञात किए जाते हैं, क्योंकि जो मजदूरों को मजदूरी दी जाती है उसकी वास्तविक दर क्या है और प्रमाप दर हमने जो निर्धारित की है उसमें वेरिएशंस आते हैं। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो श्रम संघ हैं वो ज़्यादा मजदूरी की मांग करते हैं, या अन्य जो कारण हैं उनके कारण से भी प्रमाप मजदूरी की दर और चुकाई गई मजदूर की दर में भी अंतर आता है। उसी हिसाब से जो आवर्स हैं वो भी एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स उसमें भी वेरिएशन आते हैं। तो इनके हिसाब से हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात किया। अब जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसका एक पार्ट है लेबर रेट वेरिएंस। तो आज हम पढ़ेंगे लेबर रेट वेरिएंस, श्रम दर विचरण। श्रम दर विचरण क्या है? यह प्रमाप मजदूरी दर तथा चुकाई गई वास्तविक मजदूरी दर में अंतर को बताता है। यानी कि जो वेजेस की रेट हैं हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि इस काम के करने के लिए मजदूरी की प्रमाप दर ये होगी, लेकिन वास्तव में जो मजदूरी चुकाई जाती हैं उसमें अंतर आ सकता है, और इस अंतर को ज्ञात करने के लिए हम लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात करते हैं। अब यदि मान लीजिए SR इज ग्रेटर देन AR, यानी कि स्टैंडर्ड रेट जो है वेजेस की वो यदि ज़्यादा है एक्चुअल रेट और वेजेस से, वास्तव में जो आपने मजदूरी चुकाई है उससे यदि ज़्यादा स्टैंडर्ड रेट है, तब हम मान के चलते हैं कि आपका विचरण अनुकूल है, फेवरेबल है। और यदि स्टैंडर्ड रेट जो आपने फिक्स की है प्रमाप दर मजदूरी की दर वो यदि कम है और वास्तव में मजदूरी आपने ज़्यादा चुकाई है, तो इसका मतलब ये विचरण आपके प्रतिकूल होगा। इसको हम A से डिनोट करते हैं। अब आपको लेबर रेट वेरिएंस कैसे ज्ञात करना है उसके लिए यहाँ फॉर्मूला दिया है। तो लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू SR माइनस AR। SR का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेज, यानी कि मजदूरी की प्रमाप दर माइनस एक्चुअल रेट ऑफ वेजेज, यानी कि वास्तविक की जो मजदूरी दर है वो इंटू AH का मतलब एक्चुअल आवर्स, वास्तविक जो घंटे हैं जिनका काम किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस ज्ञात करने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं। सपोज करिए किसी काम को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स हैं 30 आवर्स पर यूनिट्स, यानी कि एक इकाई को पूरा करने में हमें 30 घंटे स्टैंडर्ड टाइम आपने फिक्स किया है कि स्टैंडर्ड जो आवर्स हैं वो 30 घंटे होंगे एक इकाई को बनाने में। स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2 रुपये प्रति आवर है, यानी कि 2 रुपये प्रति घंटे की दर से हम उसको वास्तविक जो प्रमाप दर है वो आपने तय करके स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि 2 रुपये पर आवर के हिसाब से हम मजदूरी का पेमेंट स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ मान लीजिए 1000 यूनिट का हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट का किया है, और एक्चुअल जो आवर्स हैं उसके 32,000 लगे। 1000 इकाई को निर्माण करने में आपको एक्चुअल जो वास्तविक जो घंटे लगे, समय लगा, वो 32,000 घंटे का लगा। एक्चुअल रेट ऑफ वेजेस थी ₹1.90,
यानी कि 1 रुपये 90 पैसे प्रति घंटे की दर से हमने वास्तविक मजदूरी का भुगतान किया। तब आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करना है और लेबर रेट वेरिएंस भी ज्ञात करना है। चूँकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस यदि हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अंतर्गत आपको चाहिए एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स। और स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, 30 आवर्स पर यूनिट, एक इकाई के लिए 30 घंटे हैं। और कितनी इकाई का उत्पादन किया, 1000 का। तो 1000 इकाई का उत्पादन में 30 घंटे एक इकाई लगते हैं, तो कितने घंटे हो गए स्टैंडर्ड आवर्स आपके, 30,000। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड जो आवर हैं एसएच जो है स्टैंडर्ड आवर्स वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स देर का पर यूनिट 30 घंटे प्रति यूनिट हैं और 1000 इकाई का उत्पादन हुआ है, तो ये हो गए 30 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट कितनी है 2 माइनस एक्चुअल आवर्स देखें 32,000 इंटू AR 1.90, 30 दूनी 60,000 माइनस 32,000 को 1.90 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यह आ जाएगा आपका 19 दूनी 38, 3 गुनी 3 57 60,800। तो इससे माइनस के आपको 800 हैं, यानी कि आपके जो स्टैंडर्ड ये SR ज़्यादा है आपका और सॉरी SR कम है, ER ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रतिकूल हो गया A, माइनस की जगह आप A लिख सकते हैं प्रतिकूल, क्योंकि वास्तविक जो घंटे हैं आपके वो आपके जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो आपकी कम है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा ही है, तो ये आपका हो गया प्रतिकूल। अब आपको निकालना है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला SR कितनी दे रखी है इसमें, 2 रुपीज़ माइनस AR दे रखी है 1.90 इंटू AH एक्चुअल आवर्स है 32,000, तो 2 माइनस 1.90 तो ये का 0.1 इंटू 32,000। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.00, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया 32। अब ये क्या फेवरेबल हुआ या अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ, क्योंकि आपने बताया था कि SR इज ग्रेटर देन ER, तो यहाँ पर SR 2 है, ER आपकी 1.90, तो पहली कंडीशन तो ये क्या आ जाएगा का फेवरेबल, अनुकूल। लेबर रेट वेरिएंस आपके अनुकूल हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड जो रेट है प्रमाद मजदूरी की दर है वो ज़्यादा है और वास्तविक जो मजदूरी है वो आपने कम चुकाई है, इसलिए ये वेरिएंस आपके फेवरेबल में है। यदि इसकी उल्टी स्थिति होती, सपोज करिए यदि ER 2 रुपये 10 पैसे होता, 2 की जगह ये मान लीजिए 2.10 होता, तो स्थिति क्या बन जाती है आपकी, SR कितना है 2 माइनस 2.10 और एक्चुअल आवर्स मान लीजिए 32,000 ही हैं, तो इंटू 32,000, तो ये माइनस में 0.10 आ गया इंटू 32,000, तो आपकी 3200 चूँकि माइनस में है तो ये आपका हो जाता प्रतिकूल। इसको हम इस ए से नोट किया है, यानी कि AR आपका ज़्यादा है, एक्चुअल रेट आपको ज़्यादा लेनी पड़ी है, इस कारण से आपका विचरण जो है लेबर रेट वेरिएंस वो आपके प्रतिकूल चला गया। इसको हमने ए से डिनोट किया है। तो इस प्रकार से आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ही पार्ट है लेबर रेट वेरिएंस। श्रम दर विचरण क्या है, ये प्रमाण मजदूरी दर और चुकाई गई जो वास्तविक मजदूरी है उस दोनों में अंतर को बताता है। अब वास्तविक इन दोनों में जो अंतर के कारण हैं वो ये हो सकता है कि जो श्रम संघ हैं वो ज़्यादा मजदूर की डिमांड करते हैं, या किसी समय विशेष के कारण से आपको प्रमाण मजदूरी और चुकाई गई मजदूरी में अंतर हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।